अस्सलाम वालेकुम। अब हम पीवी टेक 9000 की इन्वर्टर की सेटिंग्स के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने सेटिंग पे जाने के लिए एंटर का बटन प्रेस करके रखना है। यहाँ पे आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। 01 नंबर पे जो सेटिंग्स होगी वो आपकी होगी आउटपुट वोल्टेज से रिलेटेड, कि आप यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या सेट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट में आप आ जाते हैं, यहाँ पे आपकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी के ऊपर आएगी। ये 2 नंबर की सेटिंग जो होती है वो आपने इस इन्वर्टर की आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या सेट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आप इसकी ना आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि अभी यहाँ पे GPB सेट है। इसका मतलब ये होता है ग्रिड आपकी आउटपुट पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अब इसको एंटर करके रखेंगे, एक दफ़ा डाउन का बटन प्रेस करेंगे, ये PGB ये सेटिंग्स आपकी इस पर्पस के लिए होती हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सोलर, सेकंड ग्रिड और थर्ड पे बैटरी आ जाएगी। जब आप डाउन का बटन प्रेस करेंगे यहीं आपकी एक प्रायोरिटी आ जाएगी P, B और G। पहले सोलर, सेकंड पे बैटरी और थर्ड पे ग्रिड। ठीक है, इसको सेव करने के लिए आप एंटर कर देंगे, फिर डाउन का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास 4 नंबर पे इनपुट मोड आ जाएगा। अच्छा, इनपुट मोड क्या होता है, आपने इसका ट्रांसफ़र टाइम कैसे कम कर सकते हैं। एक तो आप इसके अंदर आपको अप्लायंसेस मोड मिलेगा और एंटर का बटन प्रेस करेंगे, साथ में इसमें आपको UPS मोड मिलेगा। UPS मोड आपका फ़ौरन क्विक ट्रांसफ़र टाइम के लिए सेट होता है और अप्लायंसेस मोड आपका 10 to 20 मिली सेकेंड्स के डिले के साथ आता है। नेक्स्ट में हम आ जाएंगे, आपकी जो सोलर से चार्ज प्रायोरिटी होती है इन्वर्टर को, आपको बैटरी किस सोर्स से चार्ज करनी है। नेक्स्ट से दोबारा एक दफ़ा कर लें। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये 05 नंबर पे सेटिंग्स आ जाएंगी। ये आपकी बेसिकली चार्ज प्रायोरिटी होती है, बैटरी को आपने किस सोर्स से चार्ज करना है। PNG का मतलब होता है कि सोलर और ग्रिड आपकी बैटरी को सेम टाइम में चार्ज करें। जब आप इसको एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा OPV का। इसका मतलब ये होता है कि आपने बैटरी को सिर्फ सोलर से चार्ज करना है। नेक्स्ट डाउन करेंगे, एक और ऑप्शन आएगा PVF का। इन केस आपका सोलर अवेलेबल नहीं है, आप बैटरी को ग्रिड से चार्ज करना चाह रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपके पास आ जाती है ग्रिड की चार्जिंग, कि कितने एम्पेयर से आपने बैटरी को ग्रिड से चार्ज करवाना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आप में आ जाते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम आपका चार्जिंग करंट क्या होगा, तो आपने यहाँ पे ये 07 पे ये सेट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आप आ जाएं, इसके अंदर जो इसका डिफ़ॉल्ट मेन मेन्यू होता है कि आपने इसके कि आपने ये सेटिंग दोबारा 8 नंबर वाली, इसके अंदर आपने इसके मेन मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट, इन केस आपने सेटिंग्स ओपन कर ली हैं और आप इसके ऊपर कोई सेटिंग नहीं कर रहे, अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको होम पेज पे रिटर्न हो जाएगा। 1 मिनट का वे होगा, डिले होगा, जिसमें आप अगर ये कोई कीज वगैरह प्रेस नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली मेन मेन्यू में चला जाएगा। उसके बाद 09 नंबर पे ऑटो रिस्टार्ट, इन केस आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है और ये वैल्यू आपने ऑन रखी हुई है तो इन्वर्टर आपका ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा ओवरलोड के केस में। 10 नंबर सेटिंग है इसकी, ऑटो रिस्टार्ट तब होगा जब इन केस आपका इन्वर्टर किसी वजह से ओवर टेम्परेचर पे चला जाता है, तो ये कुछ देर बाद 1 मिनट बाद इन्वर्टर आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने इस वैल्यू को 10 नंबर पे ऑन किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम 11 नंबर की सेटिंग पे। ये इन्वर्टर ये सेटिंग बेसिकली आपकी बजर के लिए, अगर सोलर और ग्रिड आपका अवेलेबल नहीं है तो ये आपका बजर दे के आपको इन्वर्टर इंडिकेट करेगा अगर आपने यहाँ इसको ऑन रखा हुआ है कि सोलर या ग्रिड में से कोई सी एक चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर 12 नंबर सेटिंग पे आ जाते हैं। 12 नंबर सेटिंग में आपने एनर्जी सेविंग मोड होता है आपको। इसमें एनर्जी सेविंग मोड का मतलब ये होता है कि इन केस आपने इसको ऑन किया हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑफ होता है ये, अगर आपने इसको ऑन किया हुआ है तो उस केस में ये होगा कि आपका अगर लोड 25 वाट से नीचे है तो इन्वर्टर कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए अपने आप की आउटपुट ऑफ कर देगा, और जब तक आपकी आउटपुट 35 वाट से ऊपर नहीं जाती इन्वर्टर वो एनर्जी सेविंग मोड के अंदर अपनी आउटपुट को ऑन नहीं करेगा। नेक्स्ट सेटिंग में 13 नंबर पे, 13 नंबर की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होती है। ये सेटिंग्स होती है ओवरलोड कंडीशन में। इन केस आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है और इसको आप ऑन रखते हैं तो वो ग्रिड से बाईपास मोड में चला जाएगा। 14 नंबर पे अगर आप इस इन्वर्टर की बजर को ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं और इसको एंटर करके आप इस तरह इसकी बजर की सेटिंग्स को ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बैटरी 15 नंबर सेटिंग पे। 15 नंबर सेटिंग्स का मतलब ये होता है कि इन केस आपका ग्रिड अवेलेबल है तो आप चाह रहे हैं कि मेरी बैटरी इतने वोल्ट तक ग्रिड से सेकंड प्रायोरिटी पे यूज़ हो, तो आप वो यहाँ पे वोल्टेज सेट कर देंगे। सोलर के बाद बैटरी उस वोल्ट तक आके यूज़ होगी, देन वो अपना सारा का सारा लोड ग्रिड पे शिफ्ट कर देगी, यहाँ वो वोल्टेज आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद 16 नंबर की सेटिंग है, ये आपका वोल्टेज है कि बैटरी चार्ज होने के बाद
दोबारा बैटरी मोड में आ जाएगी। इस जो सेटिंग्स आप यहाँ रखेंगे, SBU मोड अगर आपने सेट की हुआ है, PBG मोड इस इन्वर्टर में आपने अगर वो सेट किया हुआ है, तो उस केस के अंदर आपकी बैटरी इस वोल्ट तक चार्ज होने के बाद दोबारा अपने आप को बैटरी मोड पे शिफ्ट कर देगी। उसके बाद हमारे पास सेटिंग नंबर आती है 17 के अंदर आप बैटरी टाइप आप क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे, ये आपकी CUS, ये आपकी बेसिकली यूज़र डिफाइन की सेटिंग है कि आप अपनी बैटरी को अपनी मर्जी से जो भी वोल्टेज जितने एम्पेयर से चार्ज करवाना चाह रहे हैं, फ्लोट वोल्टेज आपने क्या सेट करने हैं, तो उसके लिए यूज़र डिफाइन की जो सेटिंग्स होती है नॉर्मली वो आप CUS पे रख के इस इन्वर्टर की यूज़र डिफाइन पे सेटिंग्स कर सकते हैं क्या। उसके बाद AGN मोड है, इसमें FLD मोड, फ्लडेड मोड भी है और साथ LIB मोड भी है। इन आपकी जो लिथियम आयन बैटरीज है, जब आप उसको BMS साथ कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप इसका मोड जो सेट करोगे वो लिथियम LIB मोड होगा। नेक्स्ट पे 18 नंबर पे आ जाते हैं बैटरी लो वोल्टेज। इन केस आपने यूज़र डिफाइन सेट किया हुआ है तो यहाँ पे आप बैटरी के लो वोल्टेज सेट कर सकते हो कि मेरी बैटरी कहाँ पे आके मुझे इंडिकेट करे कि वो बैटरी लो वोल्टेज है। ये वोल्टेज आपको जैसे ही यहाँ से बैटरी डाउन जाएगी या यहाँ तक आएगी तो इन्वर्टर इंडिकेट करेगा कि आपकी बैटरी लो होने वाली है। उसके बाद 19 नंबर पे यहाँ वो वैल्यू आप सेट करेंगे कि जहाँ तक आप इन केस आपने यहाँ कोई वैल्यू सेट की है 47, जैसी बैटरी आपकी 47 वोल्ट पे आएगी, ये बेसिकली शट डाउन वोल्टेज होते हैं, आपकी बैटरी फ़ौरन यहाँ पे आके शट डाउन हो जाएगी। 20 नंबर सेटिंग्स के ऊपर आप अपनी बैटरी के बल्क वोल्टेज सेट कर सकते हैं। उसके बाद 21 नंबर पे आप बैटरी के फ्लोट वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं और 22 नंबर पे आप ना यहाँ पे ग्रिड के लो वोल्टेज सेट कर सकते हैं। ग्रिड के लो वोल्टेज आप के मैक्सिमम अगर 154 इसकी लिमिट है तो आप इसको यहाँ अगर 154 सेट कर सकते हैं तो ग्रिड साइड के वोल्टेजेस भी आप इन इन्वर्टर्स में सेट कर सकते हैं। उसके बाद 23 नंबर पे आप ग्रिड के मैक्सिमम वोल्टेज भी यहाँ सेट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के जो ग्रिड के मैक्सिमम वोल्टेज हैं वो 280 तक जाते हैं। नेक्स्ट सेटिंग के अंदर हम यहाँ पे 24 नंबर पे अगर इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो कुछ सेकंड बाद अगर आप डिस्प्ले वगैरह ऑन नहीं यूज़ नहीं कर रहे या कोई की वगैरह प्रेस नहीं कर रहे तो इसकी जो डिस्प्ले की लाइट है वो 1 मिनट बाद ऑफ हो जाएगी। उसके बाद 25 नंबर पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। इन केस आपका इन्वर्टर को अपने सॉफ्ट स्टार्ट करवाना है तो उस सेटिंग्स के लिए आप इसको ऑन कर सकते हैं। 26 नंबर पे आप इसकी सारी सेटिंग्स को अगर आप ऑन कर देते हैं, सेट पे करते हैं तो उसकी सारी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग्स पे एक दफ़ा रीसेट हो जाएंगी। उसके बाद 29 नंबर पे आपका इसको अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑफ होता है, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो इसका जो पर्पस है वो ये है कि बैटरी डिस्कनेक्शन अलार्म आ जाएगा आपको। अगर बैटरी वगैरह डिस्कनेक्ट होती है या वो नहीं होती तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा इन्वर्टर कि बैटरी डिस्कनेक्ट है। उसके बाद 31 नंबर पे आ जाते हैं, ये बैटरी इक्वलाइजेशन पॉइंट होता है कि इस वोल्टेज पे जाके आपकी बैटरी अपने आप को इन्वर्टर इक्वलाइज करवा दे उस बैटरी को। उसके बाद 32 नंबर पे इक्वलाइजेशन सेटिंग्स होती है, आपने वो टाइम सेट कर सकते हैं कि आपने बैटरीज को कितनी देर के लिए कितने टाइम के लिए इक्वलाइज करवाना है, नहीं करवाना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स ऑफ होती हैं। उसके बाद इस इन्वर्टर में आप ये इक्वलाइजेशन टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसमें 36 नंबर पे, अगर आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो आप इसको ऑन करके अपनी ग्रिड फीडिंग को ऑन कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। इस तरह आप इसको ग्रिड फीडिंग को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद 37 नंबर सेटिंग इसलिए होती है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स ऑफ होती हैं। अब आपने इसको अगर ग्रिड फीडिंग अपनी इनेबल करनी है तो इसको एंटर का बटन प्रेस करेंगे, डाउन का बटन प्रेस करेंगे, अब आपकी इस नंबर पे जाके ग्रिड फीडिंग इनेबल हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे 37 पे, मैक्सिमम ग्रिड टाइप पावर सेटिंग्स आपने यहाँ कह सकते, आप एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट तक भी ग्रिड को पावर फीड करवा सकते हैं। इन्वर्टर की आउटपुट 6 किलोवाट है तो आप यहाँ पे मैक्सिमम पावर 6 किलोवाट सेट कर सकते हैं। इससे आप डाउन भी सेट करवा सकते हैं कि फर्ज करें आप ग्रिड को 3 किलोवाट पावर फीड करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ 3 सेट कर देंगे तो आप इन्वर्टर सिर्फ 3 किलोवाट की पावर ग्रिड को फीड करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 38 नंबर, बैटरी डुअल आउटपुट की सेटिंग्स, कि आपने अपने बैटरी को डुअल आउटपुट को किस पॉइंट पे आपने शट डाउन करवाना है और किस पॉइंट पे आपने उसको दोबारा से आगे एक्टिव करवाना है। ये 38 नंबर सेटिंग्स जो है वो डुअल आउटपुट की कट ऑफ सेटिंग्स हैं। नेक्स्ट सेटिंग्स में आ जाते हैं 39 नंबर पे, अगर आप इसको फुल पे सेट करते हैं, ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे फुल का, इस पे सेट कर देंगे तो आपका जो सेकंड आउटपुट होगा जैसे कि यहाँ इनेबल हो गया वो अनलिमिटेड टाइम के लिए इनेबल रहेगा और 38 नंबर पे जाके वो इस पॉइंट पे आपका ये वैल्यू कट ऑफ होगी। नेक्स्ट आपकी सेटिंग आ जाती है 40 नंबर पे,
ये आपकी अगर लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है तो आप किस पॉइंट पे अपनी बैटरी को किस परसेंटेज पे अपनी बैटरी को कट ऑफ करवाना चाह रहे हैं। तो 40 नंबर पे आप वो परसेंटेज सेट कर देंगे कि आपकी बैटरी इस परसेंटेज पे आके SOC आपका वो कट ऑफ हो जाए, परसेंटेज सेट कर सकते हैं। 44 नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे आपने BMS में बैटरी टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपकी बैटरी कौन सी है। पाइलोनटेक के प्रोटोकॉल्स पे आप किया तो यहाँ पे मैक्स पावर की जो अल्ट्रा बैटरीज हैं उसके लिए आप यहाँ पे पाइलोनटेक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिफरेंट बैटरीज के लिए आपने इसके ऊपर BMS को ID क्या देनी है, वो हर बैटरी की अपनी ID होती है। मैक्स पावर की बैटरी अल्ट्रा के लिए आपने ये वाली ID इस पर सेट करनी है जो कि बाय डिफॉल्ट सेट होगी इस इन्वर्टर में। 46 नंबर पे आपने लो SOC शटडाउन वोल्टेज सेट करना है कि आपकी बैटरी किस परसेंटेज पे आके यहाँ पे शटडाउन हो जाए। उसके बाद आपका आ जाता है 47 नंबर, ये आपका स्विच मोड होता है बैटरी का। यहाँ जो परसेंटेज आप बाय डिफॉल्ट ये 90 सेट होता है, यहाँ पे आप वो सेटिंग वैल्यू सेट कर सकते हैं जिस पे आपकी बैटरी ग्रिड से चार्ज होने के बाद आपका इन्वर्टर दोबारा बैटरी मोड में आ जाए, दोबारा वो ग्रिड से बैटरी से पावर लेना शुरू कर दे। नेक्स्ट 48 नंबर की सेटिंग्स है शिफ्ट मोड। ये आपका हो जाएगा कि बैटरी किस परसेंटेज पे आके दोबारा अपनी पावर को ग्रिड पे शिफ्ट कर दे। यानी ये आपका बैटरी मोड से ग्रिड मोड पे शिफ्ट करने के लिए जो परसेंटेज सेट करेंगे, इन केस बैटरी आपकी यहाँ 50% आ जाती है तो आपकी बैटरी दोबारा ग्रिड मोड पे शिफ्ट हो जाएगी। 61 नंबर की सेटिंग्स को हम बाय डिफॉल्ट ये ऑन होती है। बेसिकली इस सेटिंग्स का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम बैटरी को आपने कितने करंट से डिस्चार्ज करवाना है। तो आप यहाँ पे ये सेटिंग्स भी कर सकते हैं कि आपके कितने एम्पेयर से आप बैटरी को डिस्चार्ज करवाना चाह रहे हैं। ये थी हमारे PVTech 9000 अल्ट्रा की तमाम सेटिंग्स की डिटेल। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।